कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक चीज एकदम क्लियर कर दूं। कभी आप ये सोच रहे हो कि डिग्री हमसे पूछी जाएगी नीट में, बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। लेकिन डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जब भी हम रिएक्शंस की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, ये हाइड्रोजन ये है, ये हाइड्रोजन वो है। तो चीजें लिंक्ड है। जैसे कि आपसे कभी नहीं पूछेगा 3 × 2 क्या होता है, लेकिन 3 × 2 नहीं आता तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आपसे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी जरूरी है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे प्राइमरी कार्बन एंड प्राइमरी हाइड्रोजन। सबसे पहले प्राइमरी कार्बन एंड प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन एंड प्राइमरी हाइड्रोजन। देखिए कई बार हम लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो प्राइमरी कार्बन लिख देते हैं, कई बार हम इसको लिख देंगे ऐसे 1 डिग्री कार्बन। एक ही बात है, प्राइमरी बोल दो या 1 डिग्री कार्बन बोल दो, कोई फर्क नहीं है। तो कई जगह मैं प्राइमरी लिखूंगा, कई जगह मैं 1 डिग्री बोल दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप प्राइमरी हाइड्रोजन बोल दो या फिर क्या बोल दो 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल दो, एक ही बात, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लिखिए इसके सामने कार्बन अटैच्ड टू वन कार्बन, कार्बन अटैच्ड टू वन कार्बन, कार्बन अटैच्ड टू वन कार्बन is known as primary carbon. Carbon attached to one carbon is known as primary carbon. Next, hydrogen attached to primary carbon. Hydrogen attached to primary carbon. Hydrogen attached to primary carbon is known as primary hydrogen. Hydrogen attached to primary carbon is known as primary hydrogen. ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, और प्राइमरी कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन्स। आइए समझते बिल्कुल बेसिक लेवल से। मान लीजिए अगर मैं बात करना चाहूं, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें अगर मैं दोनों कार्बन्स की बात करना चाहूं, दोनों कार्बन्स की, आप देखो ये कार्बन जो आपका है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, इसका एक ही कार्बन के साथ अटैचमेंट है। सिमिलरली अगर मैं इस कार्बन के बारे में बात करना चाहूं तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इधर एक ही कार्बन से। इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपके कौन से हैं, 1 डिग्री कार्बन कहलाएंगे, प्राइमरी कार्बन्स कहलाएंगे। क्लियर, आइए और समझते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये हमारे सामने दिया हुआ है। क्लियर, और मैं आपसे कार्बन के बारे में जानना चाहता हूं कि बताइए ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अभी भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक। अब बच्चे के दिमाग में गलत चीज आती है, उसको लगता है कितने बॉन्ड बने, बॉन्ड से नहीं लेना देना है। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो या मल्टीपल बॉन्ड्स के थ्रू, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करना चाहें तो ये कार्बन भी कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से। अगेन इसका मतलब ये दोनों के दोनों कौन से रहने वाले हैं, 1 डिग्री कार्बन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए आप लोगों के सामने ये दिया गया है और अब मैं आपसे कार्बन की डिग्री पूछना चाह रहा हूं, तो आप बताइए ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, मात्र एक। कितने बॉन्ड है उससे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली ये कार्बन भी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने बॉन्ड है, कोई लेना देना नहीं है। तो आप बताइए ये कार्बन की डिग्री क्या कहलाएगी आपकी, प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। क्या ये आपको समझ में आया? चलिए, तो ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे हम प्राइमरी कार्बन का नाम देते हैं। अब आप बताओ, ये अगर कार्बन प्राइमरी है तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स कैसे होंगे? प्राइमरी कार्बन पर लगे हुए तीनों हाइड्रोजन्स प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन पर जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन्स प्राइमरी। तो अगर इसमें कोई मुझसे पूछे नंबर ऑफ प्राइमरी, ऐसे एब्रिविएशन लिख सकता हूं, हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? तो 3 + 3 6।
क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो इस प्रकार से हम कार्बन की डिग्री की बात करते हैं। जल्दी से लिखेंगे, आगे बढ़ूंगा। सब्जेक्ट को सीखते हुए हमेशा ध्यान रखें, आपके बेसिक कमजोर होंगे तब क्वेश्चन अटकेगा। हम क्या करते हैं, सीधे भारी भारी क्वेश्चन उठा के सोल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर सुलझ जाते हैं। सुलटा दिया सभी ने। नेक्स्ट हमारे सामने कौन रहेगा बताइए? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन। अब और सुनो, कई बार हम सेकेंडरी को पूरा नहीं लिखेंगे, आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एब्रीविएशन लिखेंगे ऐसे, सेक, पहले 3 अल्फाबेट लिखे जाएंगे, ये इसका मतलब क्या है? सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन। देखो अभी इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया ना, तो ये हमारे सामने रहेगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। आप बताइए सेकेंडरी कार्बन कौन से कार्बन होंगे? जो 2 कार्बन से जुड़े हो, तो लिख दो कार्बन एटम अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स। कार्बन एटम अटैच्ड टू 2, TWO, अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स इज नॉन। आर नॉन लिखने की जरूरत है क्या? जब हम ऊपर लिख रहे हैं सेकेंडरी कार्बन, तो उसी की तो डेफिनेशन आ रही होगी ना। इज नॉन, आर नॉन लिखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत, ये बोर्ड में हो गया जो लिखना था कि चलो पेज भरने, यहाँ पेज भरने से नंबर नहीं मिलते हैं। तो ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, हम उसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन आर नोन एज सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, या सीधा भी लिख सकते हो सेकेंडरी हाइड्रोजन्स आर नोन एज सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। आइए नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये हमारे सामने कंपाउंड है, इसमें हमें कार्बन्स की डिग्री आइडेंटिफाई करनी है। बताइए सबसे पहले वाले में ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1। ये भी कितने से जुड़ा हुआ है? 1। तो अगर मैं इससे आपसे पूछना चाहूं नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स, कितने हैं 1 डिग्री कार्बन एटम्स? तो आप कहोगे एक तो ये और एक ये, तो ये रहेंगे आपके सामने 2। इधर देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक तो इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इधर कार्बन से, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये। तो ये कौन सी डिग्री का हो गया? 2 डिग्री। इधर देखो, इस कार्बन के बारे में अगर अपन बात करें, तो ये कार्बन भी कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से, एक और एक 2। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन एटम्स, तो आप बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं? 2। अब आपसे पूछा जाए इसके अंदर नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, तो बताइए कितने हो गए? आप बताइए, दिस कार्बन इज प्राइमरी, दिस कार्बन इज प्राइमरी, तो 3 और 3 6, प्राइमरी कार्बन पर अटैच्ड हाइड्रोजन प्राइमरी, तो यहां पर हमारे सामने हो जाएगा 6। नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहे, अगर आपसे पूछना चाहे नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कि कितने हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, तो 2 डिग्री कार्बन एक और एक 2, इस पर कितने हैं? 2, और इस पर भी कितने हैं? 2, तो कितने हो गए? 4। इस तरीके की बातें आपसे की जा सकती हैं। चलिए अभी आप छापेंगे नहीं, पहले आप बातों को ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने दिया गया है और इसमें भी आपको कार्बन्स की डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। ठीक है,
पता करेंगे कौन सा कार्बन किस डिग्री का यहां पर आप लोगों के सामने रहने वाला है। सबसे पहले बताओ, ये कार्बन आपका एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इट इज ए 1 डिग्री। ये कार्बन बताओ कितने कार्बन से, इधर भी और उधर भी। अच्छा, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 कार्बन काउंट करूंगा? नो, बॉन्ड कितने भी हो, जुड़ा तो इधर एक से ही है, तो इट इज विच कार्बन? 2 डिग्री। इधर बताओ इसके बारे में भी, इधर भी और उधर भी 2 ही कार्बन से जुड़ा है, सो इट इज 2 डिग्री। इधर अगर अपन बात करना चाहे, एक इधर और एक उधर, तो इट इज ए 2 डिग्री। इसके बारे में बात करें तो ये भी, और ये कैसा रहेगा? 1 डिग्री। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? तो इस प्रकार से आप कार्बन्स की डिग्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमें पता है कहाँ काम आएंगी? रेडिकल की स्टेबिलिटी में काम आएंगी, केटाइन की स्टेबिलिटी में काम आएंगी। जब तक हम डिग्री नहीं जानेंगे तब तक बातें क्लियर नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। एक बात अपने दिमाग में क्लियर रखिए, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन और आपके नोटबुक के क्वेश्चंस एंटायरली डिफरेंट होंगे। जो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में होगा वो आपके नोटबुक में नहीं आएगा, या सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन नोटबुक में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए आपको कितना समझ में आ रहा है। सारे क्वेश्चन मैं ही करवा दूंगा तो फेक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होगा कि मुझे तो सब समझ में आ रहा है, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन बन गए, वही क्लास में किए वही घर पे करने के लिए दे दिए, तो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। सुलटा दिया है क्या सभी ने? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा कार्बन। लिखो उसको सामने। अब आपको समझ में आ गया हो कितने कार्बन से? 3 कार्बन से। लिख दीजिए, कार्बन अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स। 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 टर्सरी हाइड्रोजन बताओ, अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन, तो लिख दो इसके सामने, अटैच हाइड्रोजन अटैच्ड टू टर्सरी कार्बन, हाइड्रोजन अटैच्ड टू टर्सरी कार्बन। ऐसे हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन पर जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री या टर्सरी हाइड्रोजन। क्लियर हो गया है? आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है सभी कार्बन्स की डिग्री के बारे में। ठीक है, कौन कार्बन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप मुझे बताएंगे नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स। कितने हैं इसमें 3 डिग्री कार्बन एटम्स? आप देखिए एक ही कार्बन है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सर एक बार बता देंगे 3 कार्बन कहां कहां? एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। क्या डिग्री पता करते हुए हम ये देखते हैं कि कितने कार्बन से बॉन्ड बने हुए हैं? नो, हम केवल ये देख रहे हैं कितने एटम से जुड़े हुए हैं। भले इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड, उससे कोई लेना देना। जैसे इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। इसका मतलब ये नहीं 3 डिग्री हो जाएगा, ये एक ही कार्बन से इधर काउंट किया जाएगा, एक इधर, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री माना जाएगा। क्लियर? तो ये आपके सामने बताइए एक ही कार्बन है, सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं नंबर ऑफ, बताइए जल्दी से, 2 डिग्री कार्बन एटम्स। देखो अभी गलत आंसर आ रहे हैं। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? एक से। ये भी, ये भी, यही तो बचा फिर, तो यहां पर आपके सामने कितना आ जाएगा? 1। नेक्स्ट नंबर ऑफ, अगर अपन बात करें 1 डिग्री कार्बन एटम्स बताओ, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स, तो बताइए है
एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये हमारे सामने है 3। अब आप बताना है इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। 1 डिग्री कार्बन पर अटैच्ड हाइड्रोजन 1 डिग्री, 3, 3 6 और 3 9। अब आपको बताना है नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। बताइए 2 डिग्री कार्बन देखो कितना है, 1, तो इस पर अटैच्ड हाइड्रोजन क्या रहेगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं इस कार्बन पर, 2। नेक्स्ट आपको बताना है नंबर ऑफ, अगर अपन बात करना चाहें 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, बताइए कितना होगा, 1। सही बात है सर, कैसे पता किया, एक ही तो है ये रहा, और इस पर कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1। तो नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 1। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड कार्बन प्राइम सॉरी एक कार्बन से अटैच्ड कार्बन प्राइमरी, 2 कार्बन से अटैच्ड कार्बन सेकेंडरी, 3 कार्बन से अटैच्ड कार्बन टर्सरी और 4 कार्बन से अटैच्ड कार्बन क्वाटनरी। क्वाटनरी हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, कार्बन 4 बॉन्ड अगर कार्बन से बना चुका होगा तो फिर हाइड्रोजन जुड़ी ही। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4, और चारों ही किससे बना लेगा, कार्बन से। तो कई बार तो आ जाता है नंबर ऑफ क्वाटनरी कार्ब हाइड्रोजन एटम्स इन द गिवन मॉलिक्यूल, बच्चा वहां भी काउंट कर रहा होता है, क्वाटनरी हाइड्रोजन होते ही नहीं। सुलटा दिया है क्या, सभी ने, कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा हो अभी तक, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे क्वाटनरी हाइड्रोजन एटम्स, क्वाटनरी हाइड्रोजन एटम्स। मैं समझ गया हूं काफी लोग स्पेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। क्वाटनरी कार्बन एटम, बताओ क्या होगा, कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स। इसमें आपको आइडेंटिफाई करके बताना है नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम्स, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स, इसमें बताना है नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स, इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स। सारे आपको आइडेंटिफाई कर देने, अब हम सब पहचान चुके हैं। आइए सबसे पहले इस कार्बन पर फोकस करो, बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन और ये रहा चौथा कार्बन। यही एक कार्बन है जो 4 कार्बन से जुड़ा है पूरे मॉलिक्यूल में। सो नंबर ऑफ क्वाटनरी कार्बन कितना हो गया, 1। चलिए फिर पूछ रहा हमसे 3 डिग्री कार्बन, इस कार्बन पर फोकस करो, ये कार्बन देखो, इधर भी एक कार्बन से, 2 कार्बन से और 3 कार्बन से, तो ये कितना है, मात्र 1। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है 1 डिग्री कार्बन, आप बताओ इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल आता है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो इस कार्बन के बारे में एक ही कार्बन से, इस कार्बन के बारे में एक ही कार्बन से, इस कार्बन के बारे में एक ही कार्बन से, इस कार्बन के बारे में एक ही कार्बन से, कितने हो गए, 3 और 2 5। बताइए सेकेंडरी कार्बन, तो ये कार्बन जो आपके सामने है ये इधर भी कार्बन से और उधर भी कार्बन से, तो कितना हो गया सेकेंडरी कार्बन, 1। इसी प्रकार से आप इस पर लगे हुए हाइड्रोजन्स भी बता सकते हैं। क्लियर, चलिए अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसमें बता देंगे कितने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हैं, पक्का। वही नहीं बता पाएगा जिसकी आंखें एकदम बंद होंगी, जिसको नहीं दिखता है वही नहीं बता पाएगा, बाकी बताना आना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई 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 डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफाई
different type of carbon and hydrogen atoms. Identify different type of carbon and hydrogen atoms in the given molecules. Identify different type of carbon and hydrogen atoms in the given molecules. Clear? चलिए आइए वन बाय वन आते हैं, देखते हैं आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये हमारे सामने मॉलिक्यूल दिया गया है, इसमें प्राइमरी कार्बन ने प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोजन सब काउंट करके बताने। इधर लिख 4 डिग्री हाइड्रोजन सॉरी कार्बन एटम्स, यहां 2 डिग्री कार्बन एटम्स, यहां 1 डिग्री कार्बन एटम्स, यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, यहां पर 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, यहां पर 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। लीजिए कंपाउंड आपके सामने है, जल्दी से जल्दी बताइए। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे मेरे दोस्तों से बॉन्ड नहीं बन रहे हैं। सर गोला बना के जो आप छोड़ दिए हो, हमारी समस्या आपने बढ़ा दी है। रेजोनेंस हाइब्रिड जैसी कोई चीज हमने सुनी ही, हम आपको याद दिला दें कि हम आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। रिसेंटली हमने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी और हमें लगा हमको डॉक्टर बनना चाहिए, और हम यहां सीधे चले आए आपके पास। कुछ लोगों के आप जवाब देखना बहुत अजीब से होंगे कि आपने पढ़ा है? नहीं। 12th पास हो? बिल्कुल नहीं। बताइए पहले वाले पर अटेम्प्ट ले सकते हैं? सर सबसे पहली समस्या, मेरे को पता ही नहीं बॉन्ड कहां पर कितने हैं। ये जो आप गोला बना के छोड़े हो ना, ये बहुत दिक्कत देता है। आइए दोस्त, मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले अगर आपसे स्ट्रक्चर ही नहीं बनी तो आपको बॉन्ड काउंट नहीं पता चलेगा, और बॉन्ड नहीं पता तो हाइड्रोजन कहां कितने हैं पता ही नहीं चलेगा। समझिए मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे आपको सर्कल बना के दे दिया गया है यू, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड्स को टेक्निकली बताता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है, कितने पाई बॉन्ड है नहीं पता चलता। देखिए जब आप रेजोनेंस पढ़ते हो ना, तो मास्टर ऐसे चिल्ला चिल्ला के बताता है देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। खुद को नहीं पता है, उसकी खुद की लिमिटेशन है ये। रेजोनेंस हाइब्रिड आपको कभी नहीं बता पाता कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जैसे किसी को नहीं पता ये बेंजीन है तो बेचारा पाई काउंट नहीं कर सकता, क्लियर। लेकिन यहां पर सिग्मा पाई साफ साफ दिखाई देते हैं। तो जब भी ऐसा सर्कल बना देना दोस्त रिंग के अंदर, क्या करना है, रिंग तो जैसी है वैसी रखनी है, एज इट इज, क्लियर। ये लीजिए, आपको अल्टरनेट पाई बॉन्ड बनाने हैं। क्या बनाने हैं? अल्टरनेट पाई बॉन्ड। ये सर्कल का मतलब है पूरे मॉलिक्यूल में अल्टरनेट। जैसे यहां से आपने डबल बॉन्ड बनाना शुरू किया, तो यहां डबल बनाओ, अब छोड़ दो, फिर आगे क्या बनाओ? डबल, फिर छोड़ दो, फिर डबल, मतलब डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं अब हम इसमें बना पाएंगे। याद रहे सारे पाई बॉन्ड कैसे होने चाहिए दोस्त? अल्टरनेट, क्लियर। ये हमने बना ली रिंग दो। कहीं से भी शुरू कर लो, जहां से आपका मन करे वहां से। सर मान लीजिए ना मैंने यहां पर डबल बॉन्ड बनाए, ठीक है, अब बताओ यहां डबल है तो फिर क्या रखो? सिंगल। फिर क्या बनाओ? कार्बन कार्बन में डबल। फिर से क्या रखो? सिंगल। फिर क्या बनाओ? डबल। फिर आगे देखो, डबल के बाद क्या है? सिंगल। फिर क्या बनाओ? डबल। फिर क्या आएगा? सिंगल। फिर क्या आएगा? डबल। फिर सिंगल फिर डबल। अल्टरनेट अपने आप हो गए थे, डबल सिंगल डबल, सब अल्टरनेट हो चुके हैं। तो ये की वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। वन ऑफ द क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक मिनट सर,
मान लीजिए मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो क्या गड़बड़ कर दी? मैंने तो आपके हिसाब से पाई बॉन्ड बनाया ही, मैंने तो दूसरे हिसाब से बना लिया, कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बताओ मुझे, आप तो जानते हैं मेरे बारे में। मैंने यहां बना दिया पहला डबल बॉन्ड, क्या अभी भी सही बनेगा? सही बनेगा, बस लगातार दो डबल बॉन्ड नहीं आने चाहिए। यहां डबल, अब बताओ इधर कैसा है? सिंगल, तो फिर डबल, फिर कैसा है? सिंगल, फिर डबल, अल्टरनेट हो गए, इधर वाले रिंग में उधर वाले रिंग में भी बना हुआ। यहां ये डबल, फिर सिंगल, फिर क्या होगा? डबल, फिर सिंगल, फिर क्या होगा? फिर सिंगल, और फिर देखो ऑटोमेटिक इधर क्या आ गया है? डबल, अपने आप अल्टरनेट हो गए हैं। चलिए, अब ये आपके सामने बनकर तैयार है। अब आप कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। अब आपको इसके लिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। आप बताइए, यहां पर कौन है? ये कार्बन, यहां पर भी कौन है? कार्बन, यहां पर भी कार्बन, ये सारे के सारे कौन से हैं? कार्बन एटम। सही बात है कि नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि आप मनरेगा वाला काम नहीं करेंगे, मजदूरी वाला काम, सारे कार्बन बना बना के देख रहे हैं, तो लास्ट क्लास में जो सीखा उसको सीधा अप्लाई करेंगे। आइए अब डिग्री पहचानते हैं। आप बताओ इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल आता है? कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, सही बात है। तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 3 डिग्री। इस कार्बन पर बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, तो ये भी कौन सा हो गया? 3 डिग्री, आइडेंटिफाई हो गया। आइए नेक्स्ट पर बात करते हैं। इस कार्बन के बारे में बात करो, इधर कितने से जुड़ा हुआ है? 1, इधर 2, क्लियर? पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना है, कार्बन काउंट करने हैं, तो यहां पर ये 2 डिग्री कार्बन है। सिमिलरली इस कार्बन पर बात करो, ये भी 1 और 1 2, तो ये 2 डिग्री। ये भी काउंट करो, 1 और 1 2, तो ये भी 2 डिग्री। सिमिलरली इसको भी काउंट करो, ये भी 1 और 1 2 डिग्री, ये भी 1 और 1 2 डिग्री, ये भी आपका 1 और 1 2 डिग्री, ये भी आपका 2 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? तो इसमें कोई भी आपका क्वाटनरी कार्बन नहीं है। 3 डिग्री कार्बन कितने आए बताइए? 2। 2 डिग्री कार्बन बताओ? 2, सॉरी 1 2 3 4, कौन सा छूट गया है? अच्छा ये वाला। तो इधर कितने हो गए बताओ? 1 2 3 4, उधर भी 1 2 3 4, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 8। क्लियर? अगर अपन बात करना चाहें 1 डिग्री कार्बन इसमें नहीं है। 1 डिग्री कहां है? चलिए अब हाइड्रोजन बताओ, बताओ ये 3 डिग्री कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है क्या? भाई इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 4। तो अगर कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए मतलब वहां पर हाइड्रोजन नहीं है। आप बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड किससे होगा? हाइड्रोजन से। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से। इस कार्बन पर 1 2, अगर अपन बात करना चाहें 3, तो चौथा हाइड्रोजन से। सिमिलरली इन कार्बन्स के जो बॉन्ड कम है, जिस भी कार्बन का बॉन्ड कम है मान लो उस पर क्या है? हाइड्रोजन। तो बताइए ऐसे कितने कार्बन है जिस पर एक एक हाइड्रोजन आ सकता है? 8, और सारे कैसे हैं? सेकेंडरी। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें प्राइमरी हाइड्रोजन है? नहीं, क्योंकि प्राइमरी कार्बन ही नहीं है। सेकेंडरी हाइड्रोजन है? जी हाँ, 8। सही बोला कि नहीं बोला? बताइए 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। क्या 3 डिग्री कार्बन है, पर 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्त आपसे पूछे जाते हैं जो मात्र चित्रकला के प्रैक्टिस होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब आप बताओ मैं इसकी बजाय कैसे बना सकता था? मैंने ये तो आपको समझाने के लिए बना दिया है, मैं चाहता तो इसको ऐसे बना देता, और ऐसे बनाने पर बहुत सारे लोगों की समस्याएं बढ़ जाती, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना कहां कितने बॉन्ड बनाने हैं। आप बोलोगे सर उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे भाई अगर तुम यहां पाई बॉन्ड नहीं बनाते तो इस कार्बन का काम बॉन्ड कम होता कि नहीं होता? फिर हाइड्रोजन लगाना पड़ता। तो कहां कितने पाई बॉन्ड है तो मालूम होना चाहिए। तो आप देखो ये ऐसे बनाया हुआ, कहीं से शुरू कर लो पाई बॉन्ड, यहां बना दिया फिर मत बनाओ, फिर बना दिया फिर मत बनाओ, फिर बना दिया फिर मत बनाओ, अल्टरनेट हो गए। तो बताइए, आप मुझे बताइए इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 1, क्योंकि 3 बॉन्ड है। इस पर भी 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1, और इस पर भी 1। बताइए कार्बन की डिग्री पर चलते हैं। आप मुझे बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये देखो, मैंने बोला था गलत जवाब वही देगा जो आंखें बंद रखेगा। इधर ये किससे जुड़ा हुआ है और उधर किससे जुड़ा है? तो कितने एटम से जुड़ा है ये देखना है, या कितने कार्बन से? कितने कार्बन से जुड़ा है? तो 1 डिग्री हुआ ना। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें इस कार्बन पर फोकस करो,
इधर किससे जुड़ा है ये नाइट्रोजन, और उधर किससे, तो कार्बन से तो एक ही जुड़ा है। तो ये कार्बन आप बताइए कैसा कार्बन है आप लोगों के लिए 1 डिग्री। ये वाला कार्बन भी बताओ कैसा है, सही बात है कि नहीं है। आइए नेक्स्ट पर बात करते हैं। ये कार्बन बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक और एक दो, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन बताओ कितने से जुड़ा है, एक और एक, तो 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन बताओ एक और एक, 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर। तो आप बताइए इसके अंदर क्वार्टनरी कार्बन नहीं है, 3 डिग्री कार्बन नहीं है, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक दो तीन, तो इसमें 3 2 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन है कितने हैं, दो। बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, एक और एक, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री, तो कितने हो गए हैं, दो। बताइए 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, तो एक और एक, दो और एक, तीन। बताइए 3 डिग्री है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से, तो इस क्वेश्चन ने हमें क्या सिखाया, बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया क्योंकि उसको लगता है ये कार्बन 2 कार्बन से नहीं जुड़ा, एक ही कार्बन से कितने एटम से जुड़ा है ये नहीं देखना है, कितने कार्बन एटम से जुड़ा है। अब इस जैसा एक क्वेश्चन आप 5 और कर लो, वो मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, वैरायटी कवर करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। सुलटाइए जल्दी से, सुलटा दिया सभी ने, हाथों हाथ। चलिए नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करना सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या फाइंड आउट करना सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से डिटेल में आईओसी में पढ़ाई जाएगी, पर मैं उतनी ही बातें बताऊंगा जिससे हमारा काम चल जाएगा, हम मतलब हाइब्रिडाइजेशन ठीक ठाक वहां से निकाल के निकल लेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। कोई ऐसा है जिसने अभी तक इसको नहीं लिखा है, जल्दी लिखो। जो भी बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं वो पहले के लेक्चर देख कर ही बैठे, तभी उनको समझ में आएगा। मैं डे 1 पर क्लियर कर देता हूं, आज आपको समझ में आया है तो कल आपको समझ में आएगा, कोई रोक ही, और आज आपको समझ में नहीं आया तो कल तो मैं खुद ही समझ में नहीं आने दूंगा। ये सब्जेक्ट कनेक्टेड है बिल्कुल। अब जिसको ये नहीं पता कि यहाँ कार्बन है वो बेचारा क्या ही काउंट करेगा, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इससे पहले आना जरूरी। सुलटा दिया है जनाब, ठीक है आप कहेंगे तभी बढ़ेंगे। कहां पर, यहां पर, इधर 3 डिग्री तो यही है। ऑक्सीजन होता तो फिर ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता कैसे, हाँ किसका, इस कार्बन का। तो उसको जब कोई कार्बन एक कार्बन से भी ना जुड़ा हो, जैसे यहां पर आप मुझसे पूछें, तो हम टेक्निकली इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन ही कहते हैं, पर हम ऐसा कभी आता नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट समझना है, जैसे हमारे सामने ऐसे आएगा OH, या हमारे सामने ऐसे आएगा CH3X, तो इन दैट केस वी विल से दिस इज मिथाइल अल्कोहल एंड दिस इज मिथाइल हैलाइड। सो डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर मिथाइल वर्ड चलता है। जैसे आप SN1 SN2 में पढ़ोगे तो आपके सामने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर पीछे आएगा मिथाइल, तो आपका मिथाइल जो वाला मामला हमेशा अलग ही चलता है। क्लियर, कहने के लिए आप कह सकते हैं 1 डिग्री जो कार्बन एक कार्बन या एक भी कार्बन से ना जुड़ा, लेकिन ऐसा कोई पूछने वाला होता नहीं है। मतलब ये तो वही हो गई कि अपन बाल की खाल निकाल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और ये सब बातें कहीं लिखी नहीं हुई है। केमिस्ट्री में जो आप आधी ज्यादा बातें सुनते हैं ना लोग, जो आपका GOC तक PhD करवा देते हैं, उनकी खुद की होती है PhD। चीजें कहीं पर हैं जरूरी नहीं है, खुद से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मालूम है रिएक्शन में तो अपना मामला चलने वाला, तो GOC तक अलग अलग तरीके की बातें होंगी, रिएक्शन आते ही दनादन दनादन, जहां से एग्जामिनर पूछना शुरू करते हैं। तो जो काम की चीज नहीं है उस पर हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें दोस्तों, तो हमारे सामने रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर, इतना मैं मानता हूं कि आपको इसके हल्के से बेसिक ऑलरेडी
आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे आया, क्यों आया, वो सब हमारा मुद्दा नहीं है। हमें तो बस कार्बन एटम्स पर्टिकुलरली कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो पता करना है। बेसिक डेफिनेशन आप जानते हो, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला क्योंकि आपको आईओसी में बेहतरीन तरीके से चीजें डील की जाएंगी। मैं तो केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा, और वो भी किससे, जुगाड़ से। हालांकि आपने भी जीवन में जुगाड़ से ही सीखा है। एक हमारे सामने होता है स्टेरिक नंबर। क्या होता है? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर के थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, प्लस अगर अपन बात करना चाहें नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर्स। लोन पेयर आपके दो टाइप के होते हैं, एक लोकलाइज्ड होता है और एक डीलोकलाइज्ड होता है। क्लियर? तो अभी मैं आपको वर्ड लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड क्लियर नहीं कर सकता। आपके सामने जितने भी एग्जांपल्स आएंगे आप बाय डिफॉल्ट मान के चलना वो क्या रहेंगे, लोकलाइज्ड। जैसे ही मैं आपको कॉन्जुगेशन सिखाऊंगा तो आपको लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड दोनों में डिफरेंस क्लियर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? मान लीजिए अगर आपके सामने स्टेरिक नंबर का ये सम कितना आ जाता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कौन से वाले, लोकलाइज्ड, कितना आ जाता है 4। तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या कह देना, sp3। क्या कह देना, sp3। इसका मतलब समझते हो, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उस बॉन्ड को बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए सम कितना आ जाता है 3, तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी दैट विल बी sp2। मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल वहां पर मिक्स हुए हैं। नेक्स्ट अगर स्टेरिक नंबर आपके सामने कितना आ जाता है 2, तो फिर उस केस में आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल दोगे, sp। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये ध्यान रखना है। हम बेसिकली कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन या तो sp3 हो सकता है या sp2 हो सकता है या sp हो सकता है। अब ये कैसे आता है, किस तरीके से मिक्सिंग होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ आईओसी। मैं उसमें जा सकता हूं, 1.5-2 लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा सकता हूं, बट दैट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज आईओसी वाले सर फिर से पढ़ाएंगे, तो एक ही बात को 2-2 बार पढ़ने का मतलब नहीं है। मैं जो बात करूंगा वो अलग तरीके की बातें होंगी, ऑर्गेनिक रिलेटेड बातें आप लोगों के सामने होंगी। तो अगर एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ये हम स्टेरिक नंबर के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपका एक s और 2 p मिक्सिंग में जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 होती है, और ये भी आप स्टेरिक नंबर से बता सकते हैं। और ये भी हमारे सामने अगर एक s और एक p तो आपका रहेगा स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp। जैसे आइए वन बाय वन हम चलते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू। ये हमारे सामने मीथेन है, क्या है, मीथेन। और इसमें मुझे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। क्या बतानी है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। क्लियर? तो बताइए किस प्रकार से हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन की बताएंगे। स्टेरिक नंबर को मैं SN लिख दूं, स्टेरिक नंबर। अब देखिए आपको पहली लेक्चर वाली बातें याद आनी चाहिए, वरना आप आंसर नहीं कर पाओगे और किसी भी तिगड़मबाजी में नहीं फंसोगे भाई। लोग ऐसे बोलते हैं सारे सिग्मा तो sp3, कद्दू। सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फैल जाएगा रायता। तो हमें एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने के लिए तिगड़मबाजी पर नहीं जाना है। डे 1 से हमारी अप्रोच एकदम ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो यहां पर हमें स्टेरिक नंबर पता करना है। आप बताइए कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, 4। उम्मीद करता हूं ये आप आसानी से पहचान लेंगे। किसी भी एटम का जब किसी एटम से पहला बॉन्ड बनता है तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी सिग्मा, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अब 4 सिग्मा प्लस, आप बताइए जब कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है तो कितना लोन पेयर रखता है, 0। अब ये नहीं मालूम होगा तो कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन। आप आईओसी में भी कितना भी पढ़ लेना, थ्योरेटिकल निकालोगे स्टेरिक नंबर से ही, और जब तक आपको लोन पेयर मालूम नहीं होंगे तब तक आप बात ही नहीं कर सकते। तो बताइए यहां पर लोन पेयर कितना है, 0, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया है, 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसकी रहेगी sp। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब देखो मैं ट्रिक क्या बोलूं, सारे कार्बन के बॉन्ड सिग्मा तो sp3। अभी थोड़ी देर में फैलेंगे हम फिर। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने दिया हुआ है और कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव।
और रायता फैलना फिर शुरू हो जाता है। आइए सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि कार्बन का स्टेरिक नंबर क्या है। कार्बन का स्टेरिक नंबर क्या है बताइए। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3। तो सिग्मा बॉन्ड में तो किसी को भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। लोन पेयर बताओ। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब तो उसने इलेक्ट्रॉन खो रखा है। इधर ऐसे देखो, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। अगर मैंने किसी भी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 3। और कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो एक बॉन्ड यहां से, एक बॉन्ड यहां से और एक बॉन्ड, तो लोन पेयर तो कुछ होगा ही नहीं फिर इसके ऊपर। तो बताइए कितना लोन पेयर है? 0। 0 लोन पेयर का मतलब स्टेरिक नंबर 3, और स्टेरिक नंबर जब 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। ये लो, बच्चे को हवाबाजी में बोला सारे सिग्मा तो sp3 पे टिक मार देना, बच्चे देखे सारा ही सिग्मा है, sp3 पे टिक मार के आ गया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गई? sp2। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये दिया, ये बहुत बेसिक है। मैंने बोला था ना, अभी आप ये मत मानो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, बहुत ही चीजें आपको सिखाई जा रही है, बहुत ही बेसिक। लोन पेयर नहीं दिखाऊंगा, लोन पेयर दिखा दिया तो फिर तो मामला ही सॉल्व हो गया। अच्छा, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? लोन पेयर नेगेटिव का मतलब क्या होता है? गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी। नेगेटिव का मतलब प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसका नहीं है। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर लेकर नहीं चलना है। अब हम इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता पाएंगे। तो स्टेरिक नंबर के लिए बताओ, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने में किसी को दिक्कत? कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 3। ये तो अंधा भी बता देगा। प्लस अब फिर दिक्कत आएगी क्या पता करने में? लोन पेयर पता करने में। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। क्लियर? अब देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तो कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाकर नेगेटिव चार्ज रखे मतलब उस पर क्या है? एक लोन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर एक लोन पेयर, तो बताइए स्टेरिक नंबर 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, आप लिख लेना बाद में ध्यान से ना, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए हमारे सामने अमोनिया दिया हुआ है, बोलेगा फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। अब फिर दिक्कत वाली बात है, सिग्मा बॉन्ड तो भाई साहब कोई भी काउंट कर लेगा। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं स्टेरिक नंबर क्या रहने वाला है, तो आप एक सवाल का जवाब बहुत जल्दी देते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर में अटक जाते हैं। तो आप बताइए, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो कितना लोन पेयर रखता है? हम क्लास में से ऐसे दिखा के करते हैं, पेपर में वो दिखाता नहीं और हमारे रायता फैल जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। है कि नहीं है? कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3, तो एक लोन पेयर बच गया है। क्लियर? तो यहां पर इसका स्टेरिक नंबर आ गया है 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने दिया हुआ है बिल्कुल बेसिक से, ये हमारे सामने है। हमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करना है दोस्त, जल्दी से जल्दी आप बताएंगे। स्टेरिक नंबर बताएंगे, स्टेरिक नंबर क्या रहने वाला है बताइए? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा। तो सिग्मा कितने हो गए हैं? 3। प्लस कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। एक पाई है, तो पाई नहीं काउंट करना स्टेरिक नंबर में, केवल कौन सा काउंट करना है? सिग्मा। तो फिर 4 बॉन्ड बनने के बाद तो कार्बन पर कोई लोन पेयर बचता ही नहीं है। तो बताइए इसका मतलब 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? इधर वाले कार्बन के बारे में भी बता दीजिए, क्या ख्यालात हैं आपके? बताइए स्टेरिक नंबर के बारे में क्या कहेंगे? यहां पर देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 तो सिग्मा, प्लस कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हैं बताओ? 4। तो फिर कोई लोन पेयर नहीं है, तो स्टेरिक नंबर 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं वन बाय वन।
नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने दिया गया है एंड वो मुझसे पूछ रहा है बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। मैं वही पढ़ाऊंगा जो मेरे काम का, ये बात हमेशा ध्यान रखना, मतलब ये आगे चलकर आपके काम आएंगे कहीं ना कहीं। तो इसी कार्बन पर बताना है मुझे, इसी पर, बाकी पर तो मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो आप बताइए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर अगर मैं निकालना चाहूं तो 2 तो क्या आ गए सिग्मा बॉन्ड, प्लस कार्बन पर नेगेटिव मतलब लॉन पेयर, दिखाता नहीं बताएगा तो फिर तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता देगा। तो नेगेटिव का मतलब उस पर क्या है लॉन पेयर, तो +1 लॉन पेयर। तो बताइए स्टेरिक नंबर 3, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने दिया गया है नेगेटिव चार्ज, दोनों कार्बन की जो है वो आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। सबसे पहले आप इस पर डील करेंगे, मुझे बताएंगे व्हाट इज द स्टेरिक नंबर। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, टोटल बॉन्ड कितने कार्बन के 4, देन देयर विल बी नो लोन पेयर। तो यहां पर आपका 0 लोन पेयर मतलब आपका 2, 2 का मतलब sp। सही बात है, बिल्कुल सही। इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए स्टेरिक नंबर, आप बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड 1, बाकी तो सारे क्या हैं पाई। कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हैं 3, 3 के साथ नेगेटिव मतलब लोन पेयर, तो इस पर एक क्या है लोन पेयर। टोटल स्टेरिक नंबर 2, 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें 1 बाय 1 बिल्कुल बेसिक से हम सीखते हुए चलेंगे, आपको बताना है इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको पहले बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो एक तो पीछे बना है, बाकी आगे किससे बने नाइट्रोजन से। तो स्टेरिक नंबर बताओ क्या रहेगा आपका, कितने सिग्मा 1 और 1 2 प्लस आपका लोन पेयर 0 क्योंकि 2 और बने हुए, टोटल बॉन्ड कितने हैं 4, 4 बॉन्ड का मतलब कार्बन पर लोन पेयर 0, तो 2, 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। क्लियर? तो कंडेंस फॉर्म के थ्रू भी आपसे पूछने की कोशिश करेगा जो कि आपको आना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होने भी, चलिए जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, जितने बेसिक से बात कर सकता हूं उतना करूंगा मैं। क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैं केवल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये मत सोचो कि ये मॉड्यूल का क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा, ये वो नहीं करवा रहा, ये नीट में तब आया था, वो नीट में तब आया था, ये भोकाल बनाने की जरूरत नहीं है। अपन पढ़ेंगे वो कभी भी आए आपसे बनेगा। हम डायरेक्ट स्टेरिक नंबर से बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब ये स्टेरिक नंबर जुगाड़ क्यों है, कोई बता पाएगा मुझे? आप ड्रॉप पर है, इसको जुगाड़ क्यों बोला गया है? हालांकि बहुत सारे ने तो निकाला ही ऐसे, जुगाड़ क्यों है ये कोई रियलिटी नहीं है। ये जो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो एक प्रकार की ट्रिक से निकाल रहे हो। कौन बताएगा कि ये जुगाड़ क्यों है? कोई नहीं बताएगा, तो फिर आपको आईओसी में पता चलेगा कि जुगाड़ क्यों है। हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़ते हैं आईओसी में तो वहां बताया जाता है एनी ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड इवन वैकेंट। पर ये हाफ फिल्ड और वैकेंट की तो बात ही नहीं करता। सिग्मा प्लस लोन पेयर का मतलब फुली फिल्ड, तो अगर कहीं हाफ फील्ड है या वैकेंट है वो तो कहीं दिखेगा ही, इसलिए जुगाड़ है। पर नीट में आने वाले क्वेश्चंस में चल जाता है। सुलटा दिया है, आगे बढ़ सकते हैं।
कोई ऐसा जिसने सारे एग्जाम्पल नहीं लिखे हो? सभी का? क्योंकि मैं हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की निकाल रहा हूं। मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपसे नाइट्रोजन की पूछी, मैं कार्बन की पूछ रहा हूं, तो स्टेरिक नंबर कार्बन का ही निकालेंगे। जिस एटम की बात कर रहे हैं उसी के निकालेंगे। हमारा हाइब्रिडाइजेशन में जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? कार्बन पर। मेन फोकस कार्बन पर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। सुलटा दिया है सभी ने? हाँ मैं बैठता हूँ, क्यों नहीं बैठता मैं? क्यों, ऐसा कुछ टैग लगा हुआ है मुझे? है? सब बैठते हैं भाई। जो डाउट पे बैठे हैं वो भी पढ़ाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, कल मैं छुट्टी पे था। यहाँ ऐसा नहीं है कि जो डाउट पे बैठा है मतलब वो डाउट ही बताता है, वो पढ़ाता भी है। अभी वो फ्री चल रहे होंगे इसलिए डाउट पे हैं। इन सब चीजों से दूर आगे बढ़ सकते हैं। पक्का? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एकदम तैयार हैं आप लोग? अब मैं जिस जिस एटम पर स्टार बनाऊंगा आपको उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। यकीन मानिए आप में से बहुत सारे लोग रायता की तरह फैलने वाले हैं। आप मन ही मन कहेंगे कि हमें बता दें इसके कितने बॉन्ड हैं, ताकि हम हाइब्रिडाइजेशन आपको ठीक ठाक बता दें। चलिए आगे बढ़ सकता हूं? लीजिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है उन एटम्स की जिस पर मैंने लगाया है स्टार। इसमें इस कार्बन की बतानी है। बहुत सारे सुलट रहे हैं क्योंकि स्टेरिक नंबर नहीं पता लग रहा है। अभी तक तो मैं बॉन्ड ऐसे ऐसे बिखेर के बना रहा था, तो तुम्हें लग रहा था क्या ही चल रहा है। कल ये नहीं आया था, काश मैं ही पढ़ा देता इसकी जगह। जब तक आप कंडेंस फॉर्मूला ना सीख कर आएंगे आपसे हाइब्रिडाइजेशन ना निकलेगी। आइए, कितने लोगों ने निकाला इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन? क्या आएगी? sp2। अब देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यही आ जाए तो बहुत सारी जनता सुलझ गए, मतलब सभी बच्चों से तो नहीं बना, और जैसे मैं लिखूंगा सबसे बन जाएगा। सबसे पहले आपको यह मालूम करना पड़ेगा कि इस कार्बन का स्टेरिक नंबर क्या है, और उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए इसके कितने सिग्मा कितने पाई। आइए, तो आपको इसको कम से कम थोड़ा सा कम कंडेंस की तरफ ले जाना चाहिए। ये आपके सामने कौन है? CH3। आगे ये किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से।
अब इस कार्बन पर टोटल कितने ऑक्सीजन है? 2। एक ऑक्सीजन ये जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन ये जोड़ दिया, आगे ऑक्सीजन पर कौन जुड़ा हुआ है? CH3। ये लीजिए, ये हो गया पूरा मामला। ठीक है, तो अभी देखो दो एटम ऐसे बच गए जिनके बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, एक तो ऑक्सीजन और एक, तो बॉन्ड पूरे नहीं हो तो फिर पाई बॉन्ड बनाना शुरू कीजिए। तो इसका भी एक बॉन्ड कम रह गया, इसका भी एक, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? पाई। और ऐसा बनाने के बाद हाइब्रिडाइजेशन में कुछ बचा ही नहीं है। तो बताइए, अगर अब आपसे पूछा जाए इस कार्बन का स्टेरिक नंबर क्या है, तो बताइए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर है क्या? नहीं, क्योंकि टोटल बॉन्ड 4 है, उनमें से एक पाई है, तो लोन पेयर क्या रहेगा? 0। तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या हो गई है? sp2। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, एक भी बच्चे का गलत नहीं होगा, लेकिन जब मैंने ऐसे लिखा तो भाई साहब स्टेरिक नंबर ही नहीं पता। यही करता है एग्जामिनर, यही करता है एग्जामिनर, और उसके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। चलिए जल्दी से जल्दी ट्राई करके इस कार्बन का और बताएंगे इस क्वेश्चन के बाद। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिस पर स्टार लगा है, इसीलिए हम बहुत सीक्वेंस में चले हैं। हमने पहले बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन सीखी है, कंडेंस फॉर्मूला सीखा है, उसके बाद सिग्मा पाई काउंट करने सीखे हैं, क्योंकि सिग्मा पाई काउंट नहीं कर पाएंगे तो फिर दोस्त हम हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं बता पाएंगे। पक्का? बताइए, अगर मैं यहां पर बात करूं कौन है? CH3। इस कार्बन के बताओ कितने बॉन्ड हो गए टोटल? 3। कार्बन बनाता कितना है? 4। तो आगे की साइड किससे जुड़ा है? कार्बन से। इस कार्बन पर क्या जुड़ा है? एक ऑक्सीजन, क्लियर, और एक आगे कौन जुड़ा हुआ है? CH3। बताइए क्या सभी के बॉन्ड पूरे हो गए? नो, एटम तो सारे पूरे हो गए, लेकिन बॉन्ड अब इन दोनों के कम है, तो कम बॉन्ड है तो उन्हीं एटम्स में पाई बॉन्ड बनाना शुरू करो, तभी बॉन्ड पूरे होंगे। तो यहां पर क्या बना दिया? पाई बॉन्ड। आप बताइए इसका स्टेरिक नंबर क्या है? तो कितने सिग्मा? 1 2 3, तो सिग्मा 3 प्लस कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। तो फिर कोई लोन पेयर नहीं है, पाई काउंट नहीं करना है, तो फिर से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यार से हमें चीजों को समझना पड़ेगा। आप बताइए, ये सबसे पहले इस कार्बन पर फोकस करो, कितने बॉन्ड बने हुए इसके हाइड्रोजन के साथ? 3। तो टोटल बॉन्ड कितने होंगे? 4। एक बात इधर सुनो, अगर कार्बन पर, अगर कार्बन पर कोई भी चार्ज, अगर कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब उसके कितने बॉन्ड है? सिंपल सी बात है। अगर चार्ज है तो फिर हमें सोचना है, चार्ज नहीं है तो बॉन्ड कितने होंगे टोटल? चारों सिग्मा होंगे या सिग्मा पाई मिलाकर 4 होंगे? सिग्मा पाई सब मिलाकर 4 होंगे, टोटल 4 होने चाहिए। तो इस पर तो कोई चार्ज ही, इसके देखना पड़ेगा किससे बने हुए हैं। तो आगे देखो किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए बताओ? 2। इस कार्बन के अभी तक कितने बॉन्ड हो चुके हैं बताओ? 3। 2 हाइड्रोजन के साथ, एक पीछे कार्बन के साथ, कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो फिर आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो ये रहा। आगे हम यहां पर बताइए, इस कार्बन के अभी हाल फिलहाल कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 2। एक आगे और बन सकता है, किसके साथ? कार्बन के साथ। लेकिन इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अब आपको इस पर हाइड्रोजन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कितने बॉन्ड बनाता है वो? 3। एक इलेक्ट्रॉन चुका है वो, क्लियर। तो यहां पर स्ट्रक्चर बन गई। इसी प्रकार से आगे कौन है? CH3। अब बताइए इसका स्टेरिक नंबर क्या रहने वाला है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, तो सिग्मा 3। बताइए पॉजिटिव चार्ज, तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहां पर 0 लोन पेयर, एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। क्या यह बात आपको समझ में आ गई है? इधर वाले पर अब बात करो, तो देखो किस प्रकार से लिखोगे इसको, ढंग से लिखो। पहला CH3, दूसरा CH2, फिर CH, कैसा चार्ज है? नेगेटिव, फिर हमारे सामने है CH3। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब आप बताइए, अगर अपन बात करना चाहें इसके अंदर, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3। लेकिन नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? लॉन पेयर, तो कोई फालतू अब हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। देन स्टेरिक नंबर बताओ। 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या यहां पर किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? अब आइए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब देखना आपको दिक्कतें धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। ये एक आपके सामने दिया गया है और ये एक आपके सामने दिया गया है। इन दोनों ही कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है, इसकी भी और इसकी भी।
अगला जो क्वेश्चन है वो हल्का क्वेश्चन नहीं है। चलो अभी हटा लो, क्योंकि आईओसी नहीं पता तो इधर वाला हटा देता हूं। एक हेल्प कर देता हूं, पाई बॉन्ड गायब कर दिया मैंने, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल का रोल अभी आपको क्लियर नहीं है। आईओसी पड़ी होती तो मैं आपको बता पाता। आप बताओ एटलीस्ट। sp टू sp फैलने लग गया रायता। बताओ अब भाई साहब, आपको कैसे पता चलेगा इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? आप मुद्दा नहीं समझ रहे हो, आप मुद्दा समझ नहीं रहे हो। या तो आपने रटा हुआ कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो भाई साहब रायता फैला दोगे आप। मुद्दा समझो, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पॉजिटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? तो अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक बॉन्ड तो इधर कार्बन से बना हुआ है, एक बॉन्ड उधर कार्बन से, तो कितना बॉन्ड कम है इसका? मात्र एक। तो इस पर कितना हाइड्रोजन लगा पाओगे? एक। क्योंकि जब तक तुम्हें यह नहीं पता कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तब तक आप सिग्मा कहां से काउंट कर लोगे? अभी तक तो हाइड्रोजन साफ साफ दिखाई दे रहा था, अब हाइड्रोजन कितने हैं चार्ज के साथ, ये भी आप ही को सोचना पड़ेगा। तो आप बताइए, इसका स्टेरिक नंबर अगर मैं निकालना चाहूं तो स्टेरिक नंबर बताओ कितने सिग्मा? 1 2 3, तो 3 सिग्मा प्लस, बताओ लोन पेयर नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टेरिक नंबर 3। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्या आप क्वेश्चन का मुद्दा समझे? हमें कैसे पता चलेगा चार्ज के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इधर आप बात कीजिए। तो यहां पर आप बताइए सबसे पहले मुझे स्टेरिक नंबर बताइए। स्टेरिक नंबर में कितने बॉन्ड कार्बन के दिख रहे हैं आपको? एक सिग्मा और एक पाई, तो टोटल कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3, और साथ में नेगेटिव चार्ज। तो बताइए यहां पर आप लोगों के सामने क्या रहा होगा? एक लॉन पेयर। अब आपको पता होना चाहिए, क्या इस कार्बन पर हाइड्रोजन है? देयर इज नो हाइड्रोजन। तो कई बार नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ लेता है, तो पता नहीं चलता बच्चे को हाइड्रोजन लगाना है कि नहीं लगाना है। तो यहां पर आपके सामने 2 सिग्मा प्लस 1, स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब देखो अगले वाले में फिर से अगर अपन बात करना चाहें, इधर देखो यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ? 4। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के साथ बॉन्ड बनाओ, 1 2 3, तो एक क्या बच जाता है? लॉन। तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन कितना है? एक। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक स्टेरिक नंबर कैसे निकाल लोगे? क्लियर? तो बताइए स्टेरिक नंबर अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो क्या रहेगा? 3 सिग्मा प्लस 1 4। तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के sp3। तो इस क्वेश्चन से मुद्दा समझो, अगर किसी कार्बन एटम पर चार्ज है तो हाइड्रोजन कितने हैं, क्या ये हम पता लगा सकते हैं? हाँ। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। सिंपल सी बात है। तो जितने कम बॉन्ड है उतने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हमारे सामने था हाइब्रिडाइजेशन का खेल। अब इससे ज्यादा खेल हमें नहीं खेलना है, क्योंकि जितना ऑर्गेनिक में रिक्वायर्ड है हम बातें कर लिए। केटाइन की हाइब्रिडाइजेशन आ गई, आपको एनायन की आ गई है। एक बार हम रेडिकल के केस में और बातें कर लेते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये आपके सामने दिया हुआ है, इसके लिखने का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये। क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोई बॉन्ड बना हुआ नहीं है। तो बताइए अगर मैं इसमें स्टेरिक नंबर निकालने चलूं तो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3 प्लस, क्या मैं इसको लोन पेयर काउंट करूंगा? नो। लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2।
और ये तो एक सिंगल है, तो लोन पेयर कितना हुआ 0। तो स्टेरिक नंबर 3। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2। तो यहां पर मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं। जब कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसे बोल देते हैं क्या, कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये हमारे सामने है कार्बन फ्री रेडिकल। जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या बोल देते हो, केटायन। नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या बोल देते हो, एनायन। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बोल देते हैं उसको, रेडिकल। क्या बोल देते हैं, रेडिकल। फ्री रेडिकल बोलो, रेडिकल बोलो, एक ही बात है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। सुलटा दिया सभी ने। चलिए नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है तो आप आयुपैक नेमिंग का क्वेश्चन नहीं कर सकते, एंड दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। क्योंकि जब तक फंक्शनल ग्रुप क्या है ये नहीं पहचान पाओगे तो फिर आयुपैक नेम लिख ही कैसे पाओगे। फंक्शनल ग्रुप का मालूम होना तो सबसे जरूरी है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे दोस्त, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स। आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फंक्शनल ग्रुप्स, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे चलता है, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, वो फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक की रिएक्शन ना समझ में आने का सबसे बड़ा मुद्दा होता है बच्चा रिएक्शन रटता है। क्या फंक्शनल ग्रुप कभी समझता ही नहीं, कारण बेचारा जहां से समझ रहा है उसको खुद को क्लियर नहीं, उसने खुद कुछ रिएक्शंस रटी हुई है, तो ऐसी बातें हो रही है। अगर आपको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक समझनी है तो आपको फंक्शनल ग्रुप समझना। जिस दिन आपने फंक्शनल ग्रुप समझ लिया उसके बाद रिएक्शंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। फंक्शनल ग्रुप लाइक जैसे आपको बचपन में किसी ने बताया, मान लीजिए आपको डॉग दिखाई दिया, क्लियर, तो आपके पेरेंट्स ने पहली बार बताया कि बेटा इससे दूर रहना, ये काट लेता है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप का काम है, क्या है, घर वालों ने बताया कि ये भौंकता है और ये काटता है। अब देख लो दुनिया का कोई भी डॉग हो, किसी भी वैरायटी का हो, दो ही काम करेगा, भौंकेगा और गाना तो नहीं गाएगा। तो डॉग देखते ही आपके दिमाग में आता है कहीं काट तो, ये फंक्शनल ग्रुप है। किस कैटेगरी के जो है वो ये काम करते हैं। तो ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने फंक्शनल ग्रुप को जानना चाहिए। अगर आप जान लोगे ना कि ये क्या क्या करता है तो जैसे ही रिएक्शन में दिखाई देगा आपको साफ पता चलेगा ये होने वाला है। और अगर आप रिएक्शन रटोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, कैसे रट पाओगे। तो हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वो हिस्सा होता है जो कि ये डिसाइड करेगा कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। आपने जो रिएक्शंस पढ़ी है ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। या ये भी कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है कि इसी की वजह से रिएक्शन होने वाली है, किस टाइप की रिएक्शन होगी वो यही डिसाइड करेगा। हमारी फैमिली में भी फंक्शनल ग्रुप होता है, आप जानते हैं। पड़ोसी से अगर लड़ाई हो जाए तो हमें पता हमारे घर में से सबसे पहले कौन निकल के जाएगा। दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट, कि किसी को भी कुछ भी कह दें, किसी को भी कहा हो, लेकिन लड़ाई उसी ने ही जाके करनी है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये वाला हिस्सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों के सामने इस प्रकार से मैं कोई कंपाउंड बनाऊं, मैं ऐसा मानता हूं कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इस पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ना दिस पार्ट इज गोइंग टू डिसाइड द केमिकल रिएक्शन, कि पूरा मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करने वाला है वो ये हिस्सा डिसाइड करता है। कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा, इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब बोलता है ये दे दो चाहे आप ये दे दो, उससे कद्दू फर्क, कहता है फिर चाहे आप इधर कार्बन बढ़ा लो, उससे कोई मतलब। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना दोस्त, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कार्बन स्केलेटन बोलते हैं। ये तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसका कोई लेना देना नहीं है, डिसीजन तो इसी के बेस पर होगा। तो हम इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं ROH। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी वो ये डिसाइड करेगा। ये R में तो कार्बन और हाइड्रोजन है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसको नॉर्मली हम कौन सा पार्ट बोल देते हैं, एल्काइल पार्ट। क्या बोल देते हैं,
एल्काइल पार्ट या एल्काइल ग्रुप बोल देते हैं। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आप ऐसे करते हुए देखते हैं। आर आर हम लोग लिख देते हैं और आप आर में उलझे रहते हो। ये कुछ नहीं करेगा, वो बताएगा रिएक्शन कैसी होगी। जैसे आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए यहां पर मैंने क्या लगा दिया है, एक्स। क्या लगा दिया है, एक्स। तो ये आपके सामने एक्स, केमिस्ट्री में एक्स का मतलब केवल हैलोजन होता है, कोई व्यक्तिगत फीलिंग आप नहीं लेंगे। क्लियर। तो हैलोजन आप लोगों के सामने यहां पर है और ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। मतलब किस तरीके की केमिकल रिएक्शन होगी वो यही डिसाइड करेगा। तो यहां पर ये आपके सामने क्या था बताइए, फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर ये आप लोगों के सामने क्या है, फंक्शन। पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अब मैं इधर कार्बन घटा दूं बढ़ा दूं से फर्क, रिएक्शन क्या होगी वो यही डिसाइड करेगा। सर एक मिनट रुकिए, मुझे कुछ बातें समझ में आ रही है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप को बनाने वाले दो एटम थे, एक ऑक्सीजन और एक, दो से मिलकर बना था। और यहां पर तो केवल बताने वाला कौन है, सिंगल हैलोजन। जैसे एक्स का मतलब यहां पर आपके सामने क्या हो सकता है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन। ये तो सिंगल एटम है कि नहीं है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप सिंगल एटम का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम से भी मिलकर बन सकता है। एक एटम भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने एक दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, ये क्लियर। तो ये तीनों एटम मिलकर एक फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं, तीनों एटम मिलकर। क्या रिएक्शन होगी ये ग्रुप डिसाइड करेगा, बाकी से इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है, तो ये देखो ये सारे एटम मिलकर डिसाइड करेंगे, ये सारे एटम, कि क्या आपके सामने रिएक्शन होनी चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मोस्ट रिएक्टिव पार्ट है, मतलब जहां रिएक्शन होने वाली है। दूसरी बात, ये सिंगल एटम का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर भी बन सकता है। अभी के लिए हमारा इतना ही है। अब हम सीखेंगे कि किस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है। भाई आपके सामने चार अलग अलग चीजें रख दी जाए, जैसे आपके सामने ये रख दी जाए, तो किसी ने तो बताया होगा ये पेन है, किसी ने तो बताया होगा ये बोतल है, तो किसी ने तो बताया होगा इसे अल्कोहल बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, इसे एल्डिहाइड बोलते हैं, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो इसके नाम अब आपको बताए जाएंगे। क्लियर। चलिए जल्दी से पहले इतना सुलटाइए फिर आगे बढ़ूंगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, पर आपको खुद को समझ में आना चाहिए। जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी ना सब्जेक्ट को लेकर, तब तक आप सब्जेक्ट सीख नहीं सकते। और दोस्त ये जो एग्जामिनेशन है ना, ऑब्जेक्टिव होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आपको कितनी चीजें समझ में आई। बोर्ड में हमारे आते हैं 95% और नीट में हम 15% भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। दोनों में डिफरेंस। उसमें बस आप क्या याद करके गए हो सीधा लिख दो। यहां याद करने से काम, कितना समझ में आया है वो पूछता है आपसे। बोर्ड में मार्क्स लाना आसान है, पिछले 10 सालों के पेपर निकालो, अल्डोल सीधा लिखा दी के अल्डोल, जो रट के गए लिख दो अल्डोल में। कैनिजारो 4 एग्जांपल रट के गए लिख दो। अब उसको नहीं पता चल रहा आपको याद है कि समझ में आया है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन वही कैनिजारो पर क्वेश्चन आता है वो अपने नीट में नहीं बन पाता हमसे। 80% से ऊपर कितने बच्चों के 12th बोर्ड में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80% से ऊपर आ जाएंगे? एक्सपेक्ट तो कर रहे हो कम से कम। और एक भी माइनर में 80% आए तो मुझे आगे बताना टेस्ट पेपर में कि सर मेरे 80 आ गए हैं। बोर्ड वाला स्कोर कभी टच होता ही नहीं है। सुलटा दिया भाई लोगों। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब जो ये पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको आर से लिखा गया है। इस पूरे पार्ट को किससे लिख दिया जाता है, आर से, जो केवल बताएगा कि क्या है पीछे कार्बन और हाइड्रोजन। आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप्स भी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। लिखिए इसमें, द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, the most reactive part of an organic compound, the most reactive part of an organic
compound, the most reactive part of an organic compound, which decides the chemical reaction of that compound, which decides the chemical reaction of that compound, which decides the chemical reaction of that compound is known as functional group, is known as functional group. यानी कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे रिएक्शन देगा जो ये डिसाइड करता हो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप. The most reactive part of an organic compound which decide the chemical reaction of that compound is known as functional group. Next point, बताओ functional group एक एटम का होता है, ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है. लिख दीजिए, it may be single atom or group of atoms. It may be single atom or group of atoms. It may be single atom or group of atoms. ये एक सिंगल एटम का भी हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ एटम्स का भी हो सकता है. आइए अब आपको सबसे इजी तरीके से फंक्शनल ग्रुप याद करवाने की कोशिश करेंगे. एक सिंपल से ग्रुप के बारे में सबसे पहले आप जान लो. कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, इस ग्रुप को जानो. इस ग्रुप को हम बोलते हैं दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप. क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप. सीओ को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप. जिसमें ये जो कार्बन जिसने ऑक्सीजन से क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन. देखिए टर्म्स हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी. सीओ ग्रुप को क्या बोला जाता है? कार्बोनिल ग्रुप. और उसमें ये सीओ बॉन्ड जिस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है उस कार्बन को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कार्बन. अब आगे तक याद होना चाहिए, कई जगह पर आएगा रिएक्शंस में. और ये जो ऑक्सीजन है जिसने कार्बन के साथ क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड, इसको हम क्या बोल देते हैं? कार्बोनिल ऑक्सीजन. इसको हम बोल देते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन. क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो ये आपके सामने कार्बोनिल ग्रुप है. इस ग्रुप के थ्रू ही हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप समझने वाले हैं. बहुत आसानी से हमें याद हो जाएंगे, हमें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. पर उसके लिए हमें कार्बोनिल ग्रुप एटलीस्ट आना चाहिए. ठीक है, आइए अब इसी ग्रुप के थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीखने की बातें करेंगे. अब देखो कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड होते हैं? 4. तो 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बने हुए. अभी बाकी के 2 किसके साथ है वो मैंने बताए नहीं. आइए वन बाय वन हम बातें करेंगे. सभी का ध्यान इधर होना चाहिए. इधर देखो, अगर ये जो आपके सामने कार्बोनिल ग्रुप है, बताइए कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है? 2. अगर एक साइड हाइड्रोजन फिक्स कर दिया जाए, फिक्स है दोस्त, एक साइड हाइड्रोजन क्या है? फिक्स. एक साइड हाइड्रोजन फिक्स कर दिया जाए, दूसरी साइड या तो हाइड्रोजन आ जाए या फिर आर. आर का मतलब समझते हो? कार्बन वाला हिस्सा जिसमें कार्बन एटम्स हो. क्लियर? आर समझो. सबसे पहले आर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने एक एल्केन है कि नहीं है? अगर मैं इसमें से क्या हटा दूं? एक H. मान ली इस कार्बन से एक H मैंने हटा दिया है, तो ये हमारे सामने बच गया कि नहीं बच गया? इस कार्बन की वैलेंसी फ्री. तो इधर वाले पार्ट को हम क्या लिख देते हैं? आर पार्ट. क्या लिख देते हैं? आर. आर का मतलब क्या है? उसमें कार्बन हाइड्रोजन. तो एक साइड तो हाइड्रोजन फिक्स है, दूसरी साइड या तो H आ जाए या फिर क्या आ जाए? आर. तो दोस्त इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड. क्या कहते हैं? एल्डिहाइड. आइए हम समझते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को. देखिए अगर अपन बात करें, इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है, ऐसे यूं करके लिख दिया जाता है, ऐसे यूं, मतलब फ्री वैलेंसी छोड़ी गई. इसका मतलब है यहां पर या तो H आएगा या क्या आएगा? आर. ये है. तो इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो कई बार आपके सामने ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा. बताओ कार्बन पर कौन है? हाइड्रोजन. और कौन है? ऑक्सीजन, CHO. तो कई जगह पर आपको ये दिखाई देगा, लेकिन ये ध्यान रखना इधर क्या आएगा? या तो H या आर. फ्री जब भी किसी का बॉन्ड खाली छोड़ रखा है मतलब या तो H आएगा या आर आए. तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है. अब देखिए अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए अगर मैंने इस पर दोनों साइड क्या लगा दिया है? H. बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड. कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड तो क्या हो गया? H फिक्स, दूसरी साइड या तो H आ जाए या फिर आ जाए आर. तो ये आपका एल्डिहाइड. जैसे सर एग्जांपल और बताओ मुझे. एक साइड तो हाइड्रोजन क्या है? फिक्स, दूसरी साइड मान लो आपने क्या लगा दिया है? मिथाइल. कार्बन वाला हिस्सा है कि नहीं है? तो ये सारे एल्डिहाइड के एग्जांपल. किसके एग्जांपल है?
एल्डिहाइड। तो एक साइड अगर H फिक्स कर दिया जाए, दूसरी साइड कार्बोनिल कार्बन पर H आ जाए या R आ जाए, द फंक्शनल ग्रुप विल बी एल्डिहाइड। इन जर्नल इसको कैसे लिखा जाता है? CHO। तो यहां पर फ्री वैलेंसी पर कौन आएगा? या तो कार्बन या फिर हाइड्रोजन। आइए दोस्तों, अगर अपन बात करना चाहें कार्बोनिल कार्बन के दोनों ही साइड क्या आ जाए? R, H नहीं आए किसी भी साइड, हाइड्रोजन नहीं होगा कार्बोनिल कार्बन पर, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, देन दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कीटोन। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन। क्लियर? इसको कैसे लिखा जाता है? कंडेंस फॉर्म में देखो लिखेगा R, फिर कौन है? कार्बन, उस पर कौन है? ऑक्सीजन, और फिर कौन है? R। तो ऑटोमेटिक जब आप वैलेंसी फ्री करोगे कार्बन ऑक्सीजन में क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड। जैसे अगर हम बात करना चाहें एग्जाम्पल की, यहां पर आपने लगा दिया है CH3 और यहां पर भी आपने लगा दिया है CH3, आप दूसरा भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, मतलब कोई कार्बन वाला हिस्सा होना, तो दोनों साइड जब कार्बन वाला हिस्सा आ जाएगा, देन फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कीटोन। तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा? कीटोन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? आइए मैं बहुत बेसिक बात आपसे पूछता हूं, आईपैक नेमिंग में नॉर्मली आपको सुलटाने की कोशिश करेगा। आप बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? जूते से मारूंगा और कुछ लोगों को घर पे पैक करके दूंगा कि जब जब गलती करो तब तब जूता खुद से खाते रहना। कुछ भी बोलते हो। इधर देखो, कार्बन ऑक्सीजन में डबल H है, यही एल्डिहाइड होता है। इधर नाइट्रोजन, इसे एल्डिहाइड बोलते हैं। नाइट्रोजन आना चाहिए या तो H या R आना चाहिए। R का मतलब कार्बन वाला हिस्सा, तो ये एल्डिहाइड थोड़ी है, अमाइड है ये। अच्छी किस्मत है 12th पास कर लिया हमने। अच्छा अभी रिजल्ट आया भी नहीं है, तो पास होंगे उसकी कोई गारंटी? ये तो आप मान चुके हैं, बाकी हमें कोई मतलब। आइए अब देखो दूसरे वाले फिक्स करते हैं, एक दो बता देता हूं इसमें, बाकी अगली क्लास में। ये देखो, यही कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं आपके पास? कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है? देखो, अगर एक साइड H फिक्स है, दूसरी साइड H या R, एल्डिहाइड। दोनों साइड R है तो कीटोन। कहता है इस कार्बोनिल कार्बन पर एक क्या लगा दो? OH फिक्स कर दो, एक साइड OH फिक्स है साहब, ये रहेगा ही रहेगा, और दूसरी साइड ऐसे वैलेंसी फ्री छोड़ दो। फ्री वैलेंसी का मतलब या तो H आएगा या R। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे सामने रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो बताओ कैसे लिखेंगे? कार्बन ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं? 2H। तो यहां पर आप H भी लिख सकते हो और R भी लिखते हो। तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो ये जब आपके सामने आए तो एटलीस्ट आप पहचान पाओ। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। और ये फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आपको रटने पड़ेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर नीट में सिलेक्शन लेना है तो चीजें समझ में नहीं आती हैं, चीजें समझना पड़ता है। शुरू कर दे रनिंग, तो ऐसा थोड़ी हर कोई दौड़ लेगा। जो दौड़ने सोचेगा, जो एफर्ट्स लगाएगा, वही दौड़। स्टार्ट करना आसान है, खत्म करना आसान नहीं। क्लियर? आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।